भारतीय मीडिया इस वक्त क्या कह रहा है, वहां की जनरल पब्लिक ओपिनियन इस वक्त क्या है, नेशनलिज्म सो कॉल्ड जो है उनका, उसके हवाले से देखा जा रहा है। 15 साल में पूरे भारत का जो दैनी सफर जो उनकी सोच है वही तब्दील कर दी गई है। वहाँ पे एक अजीब किस्म की जो है ना वो एक मनी पावर, एक वही माइंड डेवलप हो गया जी कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास पैसा है, हम पाकिस्तान को नीचा दिखाएंगे। इंडिया ने वर्बली रिफ्यूज कर दिया कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने आएंगे। आई थिंक अभी हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए। विराट अगर यहाँ पे आगे सोच ना गिरे तो अच्छा है, जल्दी आउट हो जाए, लेकिन इमेजिन हिम स्कोरिंग 100 रन्स इन लाहौर, यू नो, उसका तो फुल लाइफ सर्कल पूरा हो गया ना। ट्रू। कोई हतमी फैसला आईसीसी कर नहीं पा रही। इसको तो लोग इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है विच इज डोमिनेटेड बाय इंडिया। पाकिस्तान को लॉबिंग करनी चाहिए। अगर लॉबिंग नहीं करेगा पाकिस्तान तो भारत के पास तो अफगानिस्तान भी उसके फेवर में, श्रीलंका भी उसके फेवर में, वेस्ट इंडीज को भी मिला सकता है और दीगर लोगों को भी वो मिला सकता है, क्योंकि पैसे में बड़ी ताकत है। आईसीसी का तो इसमें इतना कोई पावर नजर नहीं आता, वो भारत के आगे बिल्कुल बेबस नजर आती है। आप देखेंगे वहाँ के क्रिकेटर ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। मदन लाल को मैं सुन रहा था, हरभजन सिंह को रिफ्यूज कर दिया कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने आएंगे, और साइड वो यही करते हैं कि जी हमें सिक्योरिटी रीजंस है। अगर आईसीसी उनसे डिमांड करता है कि आप लिख कर दें कि सिक्योरिटी रीजंस हैं, तो फिर बीसीसीआई अपने वफ्त यहाँ भेजेगा, उसको एक जोर करेंगे कि यार सिक्योरिटी के मसले हैं ये नहीं, और नहीं होंगे तो हमें कोई एक और टीम खिलानी पड़ेगी। आई थिंक अभी हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, हमें सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। आई थिंक it be so much better that India comes and play in Pakistan, in Lahore, against India, winning against India in Pakistan, or vice versa, India winning against Pakistan in Pakistan. Would have been so nice. But it's really, really up to the governments. It's got nothing to do with BCCI. Virat Kohli is trying to play in Pakistan for the first time. Or the whole Pakistan wants to see him in Pakistan. I mean, it would have been sight, right? Exactly. विराट अगर यहाँ पे आगे सोच ना गिरे तो अच्छा है, जल्दी आउट हो जाए, लेकिन इमेजिन हिम स्कोरिंग 100 रन्स इन लाहौर, यू नो, उसका तो फुल लाइफ सर्कल पूरा हो गया ना। ट्रू। पाकिस्तान की अब जो एक टैग लगा, पाकिस्तान इज नॉट एबल टू होस्ट अ बिग टूर्नामेंट्स, अ बिग स्नारीवल टूर्नामेंट, इट्स कम्स टू चैंपियंस ट्रॉफी, व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप, वो आइस ब्रेकिंग है, ये स्टेपिंग स्टोन अगर ये हो जाता है, ठीक है, तो पाकिस्तान इज एबल टू होस्ट द बिगर इवेंट for the first time in last 2 decades. Alright. शुएब भाई का कहना यह है कि जी इंडिया आएगा पाकिस्तान, हमने वर्बली बात की, उन्होंने कहा जी कि हुकूमत का जो है ऑब्वियसली इसमें किरदार होगा, इसमें बीसीसीआई को लेना देना नहीं। उनके वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, उन्होंने इसी साल ये बात कही थी कि इंडिया आएगा अगर इंडिया की हुकूमत जो है वो कहती है। नॉकआउट गेम्स हैं, सेमीफाइनल या फाइनल है, वो पाकिस्तान में ही होने चाहिए, इवन इफ देयर इज अ हाइब्रिड मॉडल, क्योंकि उसके अलावा फिर आपकी ट्रॉफी कंप्लीट नहीं होती। अगर आपका फाइनल ही पाकिस्तान में नहीं हो रहा है योर होस्टिंग, तो फिर आपकी ट्रॉफी कंप्लीट नहीं। ये रंग में भंग क्यों डाला इस वक्त भारत ने, उसके असल प्रॉब्लम क्या है भारत का? वहाँ महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहे हैं 23 नवंबर से। मोदी साहब अपनी अक्सरियत इस इलेक्शन में काफ़ी कुछ खो चुके हैं, बड़े लाले पड़े थे उनकी गवर्नमेंट को कि वो सस्टेन कर भी पाएंगे, दोबारा उनको गवर्नमेंट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हें इतनी मेजॉरिटी थी कि उन्होंने गवर्नमेंट बना ली। अब वो महाराष्ट्र में शिवसेना के अगेंस्ट हैं, कांग्रेस की भी वहाँ अच्छी पोजीशन है, तो 23 नवंबर से पहले वो ये कैसे कह देते कि हम अपनी टीम भेजने के लिए तैयार हैं। उनकी मकबूलियत, उनका वोट बैंक उन्हें खदशा था कम होगा, और यही एक सियासी वजह है, और ये सियासत के जरिए ही ठीक है सही हो सकती है चीज। सियासत की बात की तो नरेंद्र मोदी की काबीना के वज़ीर दाखिला अमित शाह और उनके साहबजादे जय शाह, जो कि इस वक्त बीसीसीआई के चेयरपर्सन हैं और आइंदा माह मेरे ख्याल से दिसंबर में वो आईसीसी के चेयरपर्सन भी बन जाएंगे, उसकी सदारत सरबराही भी वो संभाल लेंगे, तो पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व। दोस्तों, हाल ही में जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है 2025 की, आपको पता ही है वो पाकिस्तान में होनी थी, बट अब पूरी तरह से आसार लग रहे हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। भारत ने तो वैसे ही मना किया था पाकिस्तान में जाने के लिए, बट अभी अफगानिस्तान टीम ने भी पाकिस्तान में जाने के लिए मना कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दें तो जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की अभी टेस्ट मैच की सीरीज चलने वाली है, उसको देख के पाकिस्तान मीडिया की जलना शुरू हो गई है, क्योंकि अभी मैच स्टार्ट भी नहीं हुए हैं और उससे पहले ये खबरें आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हर जगह जो है विराट कोहली के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, और जो टिकट है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी बिक रही है, इवन टिकट बहुत मुश्किल से मिल रही है। तो पाकिस्तान मीडिया की जलना शुरू हो जाती है कि भारत के मैच जब भारत में होते हैं तब तो स्टेडियम फुल रहते हैं, मगर भारत से बाहर होते हैं तब भी स्टेडियम फुल
फुल ही रहते हैं, तो इसी को लेके पाकिस्तान मीडिया की जलना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही है भाई, भारत अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाता तो पाकिस्तान का काफ़ी फायदा होता, क्योंकि स्टेडियम सारे फुल जाते और टिकट भी काफ़ी कॉस्टली बिकते। बट भारत नहीं जाएगा तो टिकट भी कॉस्टली नहीं बिकेंगे और उनका नुकसान ही होने वाला है, तो इसलिए पाकिस्तान मीडिया की जलती रहती है। तो इसी को लेकर ये खबरें बनी हुई हैं और आपको पता है पाकिस्तान भारत की हर बात से जलता रहता है। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं कि पाकिस्तान मीडिया इस बारे में क्या बोल रहा है। अब क्या इसको रीशेड्यूल होना चाहिए था? ये 25 नवंबर या महाराष्ट्र के जो इलेक्शंस हैं इनके बाद होना चाहिए था या क्या है? क्योंकि ये तो पहले से ही पता थी सारी चीजें। ये तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि वहां पे भी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव ही बिकता है। आईसीसी का तो इसमें इतना कोई पावर नजर नहीं आता, वो भारत के आगे बिल्कुल बेबस नजर आती है और इसीलिए 2011-2012 आईसीसी इस वक्त भारत के आगे बेबस है। लेकिन भारतीय मीडिया इस वक्त क्या कह रहा है, वहां की जनरल पब्लिक ओपिनियन इस वक्त क्या है? वो क्रिकेट को क्रिकेट समझ रहे हैं या फिर वही शिवसेना और आपके बीजेपी के हवाले से देख रहे हैं, इलेक्शन के तनाजुर के हवाले से देखा जा रहा है, वो नेशनलिज्म सो कॉल्ड जो है उनका, उसके हवाले से देखा जा रहा है? देखिए, जब ये वाला पार्ट जब आपके कहीं डिजिटल पे अपलोड होगा तो आप देखिए कितने कमेंट्स के नीचे आएंगे आप मेरे खिलाफ, स्पेशली जब ये बात बोलूंगा। आप देखें 15 साल में पूरे भारत का जो ज़हनी सफर, जो उनकी सोच है, वही तब्दील कर दी गई है। आप देखें कि वहाँ के क्रिकेटर ये कहते हैं कि पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। मदन लाल को मैं सुन रहा था, हरभजन सिंह को सुन रहा था। हमारे यहाँ एक क्रिकेटर ऐसा नहीं है, चाहे वसीम अकरम से लेके आप बिल्कुल नीचे क्लब क्रिकेटर तक आ जाए और फिर आवाम तक आ जाए, हमारे ग्रेट वसीम अकरम से लेके एक पूरा मैं अहाता कर रहा हूँ, सब चाहते हैं क्रिकेट हो। लेकिन वहां पे एक अजीब किस्म की जो है ना, वो एक मनी पावर, एक वही माइंड डेवलप हो गया जी कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास पैसा है, हम पाकिस्तान को नीचा दिखाएंगे। ये एक बड़ी सिक मेंटेलिटी है, जिसका मतलब मैं कसूरवार जो है ना वो नौजवानों को नहीं कहूंगा। आप देखिए फिफ्थ जनरेशन वॉर वैसे भी चल रही है। आपको पता है कि अभी डिजिटल के ऊपर जब आप एक ट्वीट करें उसके नीचे कमेंट आ जाएंगे, वो कौन लोग हैं, कैसे आए, वो आपको कुछ पता नहीं होगा। ये इंडिया से आपको हर प्रोग्राम के नीचे आपको मिलेंगे और वो आके सिर्फ जो है ना वो आपको बुरा भला कहेंगे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आईपीएल की कामयाबी उसके बाद, हालांकि वो ये जब ये बातें करते हैं बहुत सारी, तो हमारा तो ये जवाब होता है कि देखिए ना तो हम आपके साथ खेलते हैं ना हम आईपीएल में खेलते हैं, तो हम तो वाइट बोर्ड है जो इंडिपेंडेंट है और बड़ी खुददारी से खेल रहे हैं। लेकिन यही चीज शायद उनको हजम नहीं होती और मौके की तलाश में थे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है तो बस इसके रंग में भंग डाला जाए। हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी मुंतकिल भी हो सकती है और पाकिस्तान का जो स्टांस अगर मुंतकिल होती भी है तो पाकिस्तान भारत से नहीं खेलेगा, तो क्या ये दोनों मुमकिनात में से हैं? अगर कहीं और शिफ्ट करते हैं, पाकिस्तान भारत से नहीं खेलता। $3 बिलियन के 4 साल के राइट्स बेचे हुए टेलीविजन के ब्रॉडकास्टर्स भी नाराज हो रहे हैं, उसके अलावा जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं वो भी नाराज हो रहे हैं, टीवी राइट्स होल्डर्स भी नाराज हो रहे हैं कि एक गैर यकीनी मुबहम की सूरत हाल इस वक्त कायम है। कोई हतमी फैसला आईसीसी कर नहीं पा रही। इसको तो लोग, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है विच इज डोमिनेटेड बाय इंडिया। तो अब आईसीसी के कोर्ट में गेम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दानिश एक अच्छा कदम उठाया कि ईसीबी के चेयरमैन रिचर्ड थॉमसन से पीसीबी के चेयरमैन ने मुलाकात की। पाकिस्तान को लॉबिंग करनी चाहिए। अगर लॉबिंग नहीं करेगा पाकिस्तान तो भारत के पास तो अफगानिस्तान भी उसके फेवर में, श्रीलंका भी उसके फेवर में, वेस्ट इंडीज को भी मिला सकता है और दीगर लोगों को भी वो मिला सकता है, क्योंकि पैसे में बड़ी ताकत है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का जो स्टैंड है उसने आईसीसी की नींदें हराम कर रखी है कि आईसीसी करे तो क्या करे, क्योंकि अभी तो ग्रेगरी बास्ले आईसीसी के चेयरमैन है और 1 दिसंबर से जय शाह चार्ज लेंगे। जय शाह ने भी बड़ा स्मार्ट कार्ड खेला है कि अपने तकर्रुर से कबल ही उन्होंने जो है वो ये कर दिया है कि सारी गेम जो है वो इनके कोर्ट में रहे, ग्रेगरी बास्ले के, जो न्यूजीलैंड से जिनका ताल्लुक है। और अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में अभी इस वक्त पाकिस्तान एक आईसीसी को दीवार के साथ लगा चुका है। लेकिन अब मुल्क की हमीयत की बात आ गई है, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी की बात आ गई है, तो इस मौके पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने स्टैंड पर खड़ा रहना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान मीडिया कैसे जलता रहता है कि यार भारत मतलब बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल कर रहा है, सारा जो हाथ है वो बीसीसीआई का है, बीसीसीआई जो बोलेगा आईसीसी वही करेगा, क्योंकि आपको बताइए भारत ने ही पाकिस्तान में जाने के लिए मना किया था। और पहले तो ये लग रहा था कि यार शायद हो भी सकता है, वैसे तो कंफर्म नहीं था। भारत ने इतना बोला था कि हाइब्रिड मोड में इस ट्रॉफी को करवा लो, जो भी भारत के मैचेस हैं वो पाकिस्तान से बाहर करवा लो और जो भी पाकिस्तान के और अदर टीम के मैचेस हैं वो पाकिस्तान में कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट पाकिस्तान अपनी इस बात पे अड़ रहा था कि भाई हम कराएंगे तो पाकिस्तान में ही कराएंगे, क्योंकि उनको पता है भारत की टीम पाकिस्तान आएगी तभी उन्हें प्रॉफिट होगा, बाकी टीमों से उनको प्रॉफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मैच बिल्कुल हाउसफुल जाने वाला था और टिकट भी काफ़ी महंगे बिकने वाले थे। तो कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।